आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान के शराब छोड़ने के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत सिंह मान के शराब छोड़ने के बयान को आम आदमी पार्टी की उपलब्धि बताकर तंज कसा है। दरअसल भगवंत सिंह मान का शराब पीना किसी से छिपा नहीं है। संसद में भी शराब पीकर जाने का आरोप भी भगवंत सिंह मान पर लगा, जिसके बाद उन्होंने बरनाला की रैली में अपनी मां की कसम खाते हुए शराब छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उनके इस ऐलान से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर खुश नजर आ रहे हैं। मेरे अक्सर इल्जाम लोग भगवंत मान पर शराब पीते, भगवंत मान पर दिल्ली रैली कर रहा था। वीरो मैंने बड़ा दुख होता सी यार को करिए ने पुरानी वीडियो कढ़ के बदनाम करते सी, सोशल मीडिया ते बदनाम करते सी। ओनू आज बरनाले रैली दे विच सारे सामने दस्सण लग्या 1 जनवरी को मैं सारा ਲਈ शराब दा फाहा बैठा मैं तो आ जाओ। उनको मौका था कि वो बताते कि हमने पंजाब में क्या किया, लेकिन यही बताया कि भगवंत मान जी आगे से शराब छोड़ रहे हैं, कसम खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं इस पार्टी की हकीकत को। आम आदमी पार्टी पंजाब में ख़त्म हो रही है। अब लोग इनको चाहे रैली करें, चाहे जलसा करें, कुछ भी करें, अब लोग इनको भूल जाने वाले नहीं। कर्नाटक में सत्ता की खींचतान के बीच रविवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक के समय कांग्रेस विधायक जेएन गणेश और आनंद सिंह के बीच झड़प हो गई। सूत्रों के मुताबिक ईगलटन रिजॉर्ट में ये मारपीट हुई है, जिसमें आनंद सिंह घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दोनों विधायकों में पहले तीखी झड़प हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच आनंद सिंह की पत्नी ने विधायक जेएन गणेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि फिसलने की वजह से आनंद सिंह को चोट लगी है। अपने विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा हुआ है। देखिए, पिछले 10 दिन से बीजेपी के सारे विधायक रिसोर्ट में थे। 7 स्टार रिसोर्ट गुड़गांव में वो बैठे हुए थे। उनको निकालने का एक ही तरीका था और दूसरा कोई तरीका नहीं था। तो हम भी यहाँ जमा हो गए, तो अभी वो बाहर निकले हैं। तो बिल से निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ता है, ट्रिक तो वो हुआ है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे विधायकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे विधायकों को डराया धमकाया, खरीदने की कोशिश की जा रही है। One of the MLA, Mr. Anand Singh, is grievously injured and admitted to Apollo Hospital in Bangalore. And the Congress party, which was all along claiming that they are rock steady and it is the BJP is responsible for division in trying to poach their MLA, are today answerable to the people of Karnataka why their MLAs are behaving like unruly members. इंडोनेशिया में करीब 4.5 मीटर लंबे एक मगरमच्छ ने उसे पालने वाली महिला की जान ले ली। इस घटना के बाद प्रशासन ने उस महिला के फार्म हाउस से उसके पालतू मगरमच्छ को हटा दिया, लेकिन वो आसानी से पकड़ में नहीं आया। फार्म हाउस के तालाब में पड़े मगरमच्छ को जब एक रस्सी की मदद से पकड़ने की कोशिश की गई, तो वो तेजी से उलट-पुलट कर बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी आंख पर कपड़ा डालने के बाद उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसे हटाने से पहले उसके मुंह को टेप से अच्छी तरह से बांध दिया गया। एवाकुasi karena diharapkan jangan sampai membahayakan juga untuk। शक है कि मगरमच्छ ने अपनी मालकिन को तब शिकार बनाया जब वो उसे खाना खिला रही थी। उसने उसे गैर कानूनी तरीके से पाला था, जिसका पड़ोसियों को भी पता नहीं था। इसलिए जब मगरमच्छ को ले जाया जाने लगा तो वहाँ भीड़ जमा हो गई। उसे एक गाड़ी पर एक रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया गया ताकि वो कोई और हरकत ना कर सके। 2019 शुरू हुए अभी 18 दिन ही बीते हैं और इसी बीच बीते 5 साल की सबसे बड़ी डेटा चोरी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने 2019 में सबसे बड़ी डेटा चोरी का दावा किया। उन्होंने डेटा चोरी से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट troyhunt.com पर डाला है। ट्रॉय हंट के मुताबिक 77 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी और पासवर्ड मेगा नाम की फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिसका साइज 87 GB है। 12,000 फाइल्स वाली करोड़ों लोगों की ईमेल आईडी और पासवर्ड किसने अपलोड किए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ट्रॉय हंट ने लोगों को आईडी हैक हुई है या नहीं, इसकी जानकारी देने के लिए डेटाबेस को हैव आई बीन पॉन्ड से जोड़ा है, जिसके जरिए लोग haveibeenpond.com पर जाकर अपनी ईमेल आईडी फीड कर उसका स्टेटस भी जान सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 2013 में याहू के डेटा लीक का मामला सामने आया था, जिसमें करीब 300 करोड़ लोगों का अकाउंट प्रभावित हुआ था। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के अपने बयान से परत गए हैं। डीएमके अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कभी औपचारिक तौर पर राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए घोषित नहीं किया। स्टालिन के मुताबिक तमिलनाडु की जनता चाहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष तय करेगा कि पीएम कौन होगा।
इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और गठबंधन के लिए कांग्रेस ही सबसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसे क्षेत्रीय दलों के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की स्थिति अलग अलग है और कांग्रेस को उसी हिसाब से सभी क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों पर तालमेल बैठाना होगा, तभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस की देश भर में स्वीकार्यता है और 2019 में कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई करेगी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 4 पैरों वाले एक रोबोट को गिराने पर खुद उठ खड़ा होने की खूबी से लैस करने का दावा किया। उन्होंने उस रोबोट का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो गिरने के बाद खुद खड़ा हो गया। जब एक वैज्ञानिक ने उसे पैर से धक्का मारकर गिरा दिया। गिरने के बाद एनिमल नाम के इस रोबोट ने अपनी एक तरफ के 2 पैरों का सहारा लिया और उनकी मदद से अपनी जगह पर ही पलट गया। इसके बाद वो अपने 4 पैरों का सहारा लेकर खुद खड़ा हो गया और आराम से चलने भी लगा। जब उसे किक मारकर गिराने की कोशिश की गई, तब भी उसने संतुलन बनाए रखने की कमाल की ताकत का प्रदर्शन किया। उसे बनाने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उसे खुद खड़ा होने की खूबी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए दी गई है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से वो बार बार गिरकर खड़ा होने का तरीका खुद सीखता है। उसे गिरकर उठने के तमाम तरीकों का रियाज भी करवाया जा सकता है। इससे पहले ये रोबोट सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने, झाड़ियों के बीच छिपी चीजों को खोजने और वजन को उठाने की ताकत का भी प्रदर्शन कर चुका है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने 41 लाख के पुराने नोट जब्त किए हैं। ये नोट अब चलन से बाहर है और इन्हें रखना गैर कानूनी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पुराने नोट लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों की झाबुआ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक ये रकम 6 लोगों के पास से बरामद की गई है। बरामद किए गए नोट 1000 और 500 के हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। उनको किसी ने इस तरह से मिसलीड किया है कि ये पुराने नोट बदल के उनको नए नोट मिल जाएंगे। इस सूचना पे जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो 6 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 41 लाख 50 हजार रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। यूपी की एटा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बावरिया गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्तौल, 5 कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक बावरिया गैंग के ये तीनों बदमाश जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी की। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि 1 महीने पहले एटा में एक घर में हुई लूट में ये सभी बदमाश शामिल थे। एक गैंग थी जो वहाँ गोपालपुर गांव के अंदर में चोरी की नीयत से, लूटपाट की नीयत से वहाँ पे गए थे और वहाँ पर फिर उनकी गांव वालों से मुठभेड़ वगैरह हुई थी। तो उसी में आज बाकी जो 3 अभियुक्त हैं जो बावरिया गैंग से संबंधित बताए जा रहे हैं, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 2 तमंचा, 5 कारतूस भी बरामद इन लोगों से हुआ है, एक छुरी भी बरामद हुई है। तो जो उस दिन की घटना थी, उस घटना के आज जो टोटल गैंग है उसको वर्कआउट किया गया है। अब तक सिर्फ कर्मचारियों की छटनी की खबरें सामने आती थी, लेकिन जापान के एक होटल ने ठीक से काम नहीं करने पर 100 से ज्यादा रोबोट को नौकरी से निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक जापान के हेन्ना नाम के एक होटल ने वहां काम पर रखे गए 123 रोबोट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस होटल में मेहमानों की देखभाल के लिए 243 रोबोट को रखा गया था, लेकिन होटल का दावा है कि ठीक से काम नहीं करने और मेहमानों को परेशान करने के आरोप में इनमें 123 रोबोट को निकाल दिया गया। होटल के कई मेहमानों ने शिकायत की थी कि जैसे ही उनको नींद आती थी, ये रोबोट उनको जगा देते थे। वहीं होटल प्रबंधन के मुताबिक कई रोबोट रूम सर्विस के समय लाइट और एसी ऑपरेट करने में नाकाम रहे। एक के बाद एक कई शिकायतें सामने आने के बाद होटल प्रबंधन ने नौकरी पर रखे गए आधे से ज्यादा रोबोट को हटाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हेन्ना होटल ने लोगों की सुविधा के लिए करीब 250 रोबोट रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लिखी नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी पर सियासत तेज है। नवजोत सिद्धू ने पीएम मोदी के साथ साथ इमरान खान को चिट्ठी लिखकर करतारपुर कॉरिडोर पर कम से कम निर्माण की अपील की है। सिद्धू ने चिट्ठी में लिखा कि करतारपुर साहिब में गुरुद्वारे के आसपास के 104 एकड़ में अलग से निर्माण ना किया जाए ताकि गुरुद्वारे की पवित्रता और ऐतिहासिक पहचान बनी रहे। सिद्धू ने पीएम मोदी को भी इसी तरह से एक चिट्ठी लिखी है और नानक बाबा डेरा में किसी तरह के निर्माण न करने की अपील की है। सिद्धू की इस चिट्ठी को अकाली दल ने प्रचार लेने का हथकंडा करार दिया है। जिस तरीके से सिद्धू साहब लेटर्स लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उसके साथ कुछ प्रोटोकॉल भी जुड़ा।
तो अच्छा तो ये होगा कि सिद्धू साहब अपने चीफ मिनिस्टर को लिखें, चीफ मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लिखें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ठीक लगता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ लगे। इस आज के मॉडर्न युग के इस ज़माने के अंदर सारा वहाँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको कम से कम क्षति पहुँचे, और जिस आस्था और भावना के साथ लोग वहाँ पे श्रद्धा के साथ जा रहे हैं उनको भी कष्ट ना मिले, इस बात को ध्यान के रख के उन्होंने एक, मैं समझता हूँ, बड़ा दूरअंदेशी का सुझाव दिया है। इसको जिस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने में मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को कोई एतराज़ नहीं होगा। उत्तराखंड के विकासनगर में एक लड़के की हत्या के बाद कुछ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सड़क को जाम कर दिया। इस बीच लोगों ने दुकानें बंद करवा दी और प्रदर्शन करने लगे। जाम लगने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसकी जानकारी मिलने के कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया और वो पुलिसकर्मियों से ही धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करने के अलावा लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी के साथ कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जिसके बाद वहां और पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया। इन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया और उन्हें भगाने के लिए लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शन के समय पुलिसकर्मियों ने पथराव कर रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की, जबकि एक आदमी को वहां बीच सड़क पर बैठा दिया। प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद पुलिस वालों ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें थाने ले गई। साथ ही पुलिस ने लोगों की प्रदर्शन के बाद लड़के की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में एक संकरी सी सड़क से गुजर रहा एक छोटा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। उस वक्त उस ट्रैक्टर पर 6 लोग सवार थे, जिसके बेकाबू होते ही एक आदमी और उसका ड्राइवर छोटे ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले ये ट्रैक्टर रफ्तार में सड़क पर चलता नजर आया। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो अचानक अपनी दाईं ओर घूम गया, जिसकी वजह से उस पर बैठा ड्राइवर और एक आदमी धड़ाम से सड़क के किनारे गिर गया। इस हादसे के बाद छोटे ट्रैक्टर का इंजन हवा में उड़ गया और वहीं चक्कर खाने लगा। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा, जबकि बाकी लोग गोल गोल घूम रहे छोटे ट्रैक्टर पर ही सवार रहे। थोड़ी देर बाद एक बस तेज रफ्तार में उस सड़क पर छोटे ट्रैक्टर के सामने आ गई। ट्रैक्टर को घूमता देख बस रुक गई। थोड़ी देर बाद छोटा ट्रैक्टर पहाड़ से टकराते हुए सीधा सड़क के किनारे बनी खाई में जा गिरा। खाई में जाने से पहले उस पर बैठे 2 लोग गिर गए, लेकिन एक महिला और उसकी बेटी छोटे ट्रैक्टर में ही खड़ी रह गई, जिसकी वजह से उन्हें हल्की चोटें आईं।